हिंदू धर्म की 12 जानकारियाँ जो सभी हिंदुओं को पता होनी चाहिए। हिंदू धर्म के संबंध में संभवतः बहुत कम हिंदू जानते होंगे। ज़्यादातर हिंदुओं को व्रत, त्यौहार, परंपरा आदि की ही जानकारी होती है। ऐसे में हर हिंदू को हिंदू धर्म के संबंध में सामान्य जानकारी पता होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। वेद के ही तत्व ज्ञान को उपनिषद कहते हैं जो लगभग 108 है। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। दूसरे नंबर पर आते ही मनु आदि की स्मृतियाँ। 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी ऋषि के नाम के सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सार यह कहे कि निचोड़ गीता में है, इसलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है जो महाभारत का एक हिस्सा है। तीसरे नंबर पर वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम ब्रह्मा नहीं, उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परब्रह्म आदि कहते हैं। वह निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रगट, अव्यक्त आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। चौथे नंबर पर आता है विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों में हिंदू धर्म निरंतर है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला, देव नहीं बदले और ना ही तीर्थ। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 8000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोग हिंदू ही थे, द्रविड़ और आर्य एक ही थे। 5वें नंबर पर आता है हिंदू धर्म में संध्या वंदन और ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ या ध्यान करते हैं, लेकिन संध्या वंदन इन सभी से अलग होती है। संध्या वंदन 8 पहर की होती है, जिसमें 2 पहर सभी के लिए है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से संध्या वंदन की जाती है। 6ठे नंबर पर आते हैं हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आज विज्ञान भी मानता है। इसे पढ़ना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, विश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना। देव यज्ञ अर्थात सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृयज्ञ अर्थात पूर्वज और आचार्य और माता पिता में श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध करना, ये करना है। विश्वदेव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु, पक्षी को अन्न जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना। 8वें नंबर पर आता है हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म हैं। संध्योपासन, तीर्थ, पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव, पर्व, त्योहार, जयंती और सेवा और श्राद्ध। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह चार जो है आश्रम पर आधारित हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 9वें नंबर पर हिंदू धर्म अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले जाना जहाँ जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना है। 10वें नंबर पर आता है हिंदू धर्म मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है, और यह कार्य कोई 6 दिन में नहीं हुआ, इसके लिए अरबों वर्ष लगे हैं। यह मानिए कि परमात्मा या आत्मा ही प्रारंभ में थे, उन्हीं से महत से अहंकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। अन्य सभी ग्रह की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं।
हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे, जम्बूद्वीप, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। और राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्निन्द्र सिर्फ जम्बूद्वीप के राजा थे। जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं: इलाव्रत, भद्रास्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिंडमय। इसमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इसमें इंद्रद्वीप, कासेरू, ताम्रपर्ण, गविस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप, इनमें 9 है। भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 20वीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, बारामिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, अशंग, धर्मकीर्ति, शांतारक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पद्मसंभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। यहाँ वर्णित और बताए गए सभी विवरण हमारे प्राचीन साहित्य और वैदिक शास्त्रों के अनुसार हैं। राधे राधे।